जय हिंद दोस्तों। हम एस.डी. यादव का मैथ करा रहे हैं और उसके हम 30 सवाल कर चुके। उससे आगे के आज करेंगे। तो देखो, उससे पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करो सारे के सारे, और शेयर भी करो ताकि सारी वीडियो जितनी हम पढ़ाएं वो आप तक पहुंच सके। और हम अपनी जीके की भी वीडियो बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाते हैं। स्टैटिक जीके कंप्लीट करा रहे हैं और वो भी याद ही करा रहे हैं। वो भी आप एक बार ज़रूर देखना ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। तो ठीक है, उससे पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, हाँ जी, कर दो, सारे के सारे कर दो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखो सवाल नंबर 31। उसने कहा ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। भाई जो ए है वो कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। बी 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा या रहेगा? तो देखो भाई, पूरा कार्य निकाल लो आप, कितना आ जाएगा? 30 तो 60 में चले गया, पूरा कार्य आ गया 60, और 60 पूरा कार्य आ चुका। ए का काम कितना आ गया एक दिन का? तो 30 दिया, 30 दूनी 60, 2। बी का कार्य कितना आ चुका एक दिन का? 1 आ चुका। अब देखो भाई, उसने कहा यदि वे दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों को मिला लो आप। इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना आ चुका? 3 आ चुका, 3 आ चुका। और ये 3 काम कितने दिन तक करना है उनको? 5 दिन तक। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। 3 और 1, 2 और 1 3, और 3 काम ये 5 दिन तक करेंगे तो काम कितना कर लेंगे? 15 काम कर लेंगे। अब कुल काम है 60 और इन्होंने कर लिया 15। 15 आप इसमें से माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? 45 बचेगा पूरा काम। उसने कहा कि कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा। तो देखो भाई, काम कितना है? 60 है, बच रहा अपने पास 45। कितने में से? 60 में से। तो आप इसे काट लोगे, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। तो कितना कार्य शेष बचा है? 3/4। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल को सोल्व करते जाओगे, इससे आपका टाइम भी पेपर में बचेगा। देखो भाई, सवाल नंबर 32। एक्स किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। एक्स किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। वाई उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। जो वाई है उसे कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। एक्स, वाई और जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में करेंगे। एक्स के साथ वाई आया और वाई के साथ जेड लगा, तो तीनों काम कितने दिन में कर देंगे? 9 दिन में कर देंगे। तो जेड उस कार्य को अकेला कितने समय में करेगा? ये बात पूछिए। किसका काम पूछा है? जेड का पूछा है। तो जेड देखो आप कैसे निकालोगे, पूरा काम निकाल लो आप। 15 30 में चला गया, और आप इसे काटोगे, इन दोनों काटोगे, एक संख्या से काट लो, 3 से कटेगा। तो 30 से कटा, 3 बार 9 और 30 तिया 90। पूरा काम कितना आ जाएगा? 90 आ गया। 15 छिका 90, 6 काम ये करता है, और 30 तिया 90, 3 काम एक दिन में ये करता है वाई, और तीनों मिलकर 9 दाई 90, कितना काम करेंगे? 10 काम कर लेंगे तीनों मिलकर। अब देखो भाई, जरा हमें किसका निकालना है? जेड का निकालना है। अगर मैं एक्स वाई का घटा दूं, इन दोनों का कितना आया? 6 3 9। एक्स वाई का कितना है? 9। और एक्स वाई जेड का हम ये 9 इसमें तीनों में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और ये 1 किसका बचा भैया? जेड का। 1 किसका बचा? जेड का। जेड एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। और बस आप पूरे काम को 1 से भाग दोगे तो कितने दिन में कर लेगा जेड? 90 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। बिल्कुल आप आसान से इस टाइप के सवाल सोल्व करते हुए जाओगे ताकि आपकी पेपर में मदद हो सके। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल। उसने क्या कहा कि आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है। जो आदित्य को ए से दर्शा लेंगे, कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। रमन उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। रमन आर से दर्शाएंगे, कितने दिन में कर सकता है? 45 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? दोनों मिलकर की बात करी तो आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ में निकाल सकते हो, कार्य भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऊपर गुना और नीचे प्लस। जब भी कह दे दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, मिलकर, जब भी कहेगा कि दोनों मिलकर तो ऊपर गुना करेंगे, नीचे प्लस कर देंगे। बिल्कुल आसान से। भाई कितना आया? 24, और ऊपर गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 45। मिलकर की बात करी तो नीचे प्लस कर देंगे। 5 और 4 9, 6 और 2 4 और 2 6, 69 आ चुका। कितना काम आ चुका? 69। किससे कटेगा? 3 से काट लो आप, या 9 से काट लो। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 3 से काटोगे आप, कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। अब तो कटता नहीं है 3 से, तो 15 चौका 60 की शून्य, 15 दूनी 30 और 6 36, और बटा कितना आ जाएगा? 23। अगर वो आगे काटेगा तो यहीं काट लो, नहीं तो बाकी छोड़ दो। उसने क्या कर रखा भाई? ऑप्शन नंबर सी
यहीं पे छोड़ रखा, तो कितना काम आ जाएगा 360/23, वे दोनों मिलकर काम कर लेंगे। आप बिल्कुल आसान तरीके से सवाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो भैया जरा नेक्स्ट सवाल नंबर 34 में उसने क्या कहा है। 34 में क्या कहा है उसने कहा है कि ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने में कर सकता है? 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए के साथ कौन मिले? यदि बी मिल जाए तो 20/3 दिन में वो कार्य पूरा कर सकते हैं। ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों अगर मिल जाएं, ए बी और सी भी मिल जाए, तो 40/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे? काम किससे कराना? हमें बी और सी से काम कराना है। बी और सी से काम कराना है मिलकर। तो देखो भाई कैसे करोगे आप, कैसे मिलाओगे? अब देखो पूरा काम निकाल लो इनका। पूरा काम कितना आ जाएगा? हम बटे में जो नीचे की संख्या होती है उसका एलसीएम नहीं लेते, ऊपरले वालों का एलसीएम लोगे। किस किस का भाई? 10, 20, 40 का एलसीएम लोगे। तो इनका आप एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? एलसीएम आ जाएगा 40। एलसीएम कितना आया? 40। 80 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। तो देखो भाई ए का एक दिन का काम कितना आया? 10 चौक 40, 4 आया। ए बी का एक दिन का काम 20 दूनी 40, 2 बार कटेगा और 2 की गुना इसमें नीचे करनी है, 2 तिया 6 काम कर लेगा ए बी एक दिन में। अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो 40 ही कम 40 एक बार कटेगा और उस एक की गुना किसके साथ करनी है? 7 के, 7 ही कम 7। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपके? एक बार फिर से आप क्या करोगे? 10 चौक 40, ए का काम एक दिन का 4 आया। अब इसकी बात 20 दूनी 40, 2 बार कटा, 2 तिया 6 और 40 ही कम 40 एक बार और 1 सत्ते 7। हमें कहाँ पहुँचना है? बी और सी पर जाना है। तो देखो भैया अगर हम ए का एक दिन का काम कितना है? 4 है और ए बी का एक दिन का काम कितना है? 6। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ और ए बी ने एक दिन में कितना किया? 6, तो बी का कितना बचा? 2। तो यहाँ बी का काम कितना आ चुका? 2 आ चुका। इसके बाद जब ए का कितना है? 4 है, बी का कितना आया? 2 और तीनों मिलकर कितने में करते हैं? 7 में। और 4 ए करता है, बी 2 करता है, 4 2 6 और 7 होने में किसकी कमी है? 1 की। तो सी का काम कितना आया? 1। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 1। उसने कहा दोनों मिलकर, बस आप इन दोनों को मिला लो। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 से आप पूरे काम को अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा काम भाई? अगर यहाँ पे कर रखा तो उसने यहाँ पे छोड़ रखा, कितना आंसर दे दिया उसने? 40/3। मतलब ये काटा नहीं है, नहीं तो अगर काटता तो आता 13 3 39 और एक 40/3। ये भी आपको आंसर मिल सकता है। उसने यहीं पर आंसर छोड़ रखा। तो आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर सकते हो ताकि आपके पेपर में बिल्कुल हेल्प हो सके। बिल्कुल आप इस तरीके से करते हुए जाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो देखो भैया जरा उसने क्या कहा है। सवाल नंबर 35, किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है? 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसे 22.5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने में पूरा कर सकता है? 22.5 दिनों में। अब देखो भाई अगर मैं बी की बात करूं, बी 22.5 उसने ऐसे दे रखा 22.5, 22 दूनी 44 और 1 45/2। ये 22.5 का फ्रैक्शन होता है 22.5। तो बी का काम लिख दो आप कितना? 22.5 यानी 45/2। ये ही 22.5 होता है। उसने कहा वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। वे दोनों मिलकर कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 6 दिनों तक कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया। देखो भाई पहले इसकी बात करें, इनका पूरा काम निकाल लो। कितना आ जाएगा पूरा काम भाई? पूरा काम अगर हम इसकी बात करें 5 से कटता है, 5 नम 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कोई से भी काट लो, 5 नम 45। हमेशा उसे काटते हैं जिसका आपसे पढ़ा नहीं आता। तो 20 का तो फिर भी आप जानते हो, 45 का नहीं आता, तो 5 से आप इसे काटो। 5 नम 45 और 9 दूनी 18। कितना काम आ चुका? 180। आप इसे 20 से काटोगे 0 से, ये 0 खत्म हो जाएगी। 2 से काटेंगे 18 तो कितनी बार कटेगा? 9। एक दिन का काम कितना करता है? 9 करता है। अगर आप इसकी बात करोगे 4 चौक 16 बचा 20 और 5 चौक 20 4 बार और 4 बार 45 ने 4 बार काट दिया तो 4 दूनी 8। यह बात आप ध्यान रखना। कितना काम आया? 8 काम आया। अब उसने कहा इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया।
दोनों को मिला लो आप, कितना आ जाएगा 9 और 8 17, और 6 दिन तक इन्होंने कार्य कर लिया। कार्य कितना कर लिया भाई, कार्य कितना कर लिया इन्होंने, तो 17 छिक्का 102, 102 इन्होंने क्या कर लिया, काम कर लिया। 102 काम आप इसमें से घटाओगे जो काम इन्होंने कर लिया, तो काम कितना बचेगा भाई, 0 से 8 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 78 कार्य शेष बचा, 78 कार्य शेष बचा। उसने कहा फिर एक और बात कही कि सी द्वारा 26 दिनों में शेष कार्य पूरा कर लिया जाता है। भाई सी कितने में करता है काम को, सी जो है वो कार्य 26 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 26 दिन में पूरा कर लेता है। अगर मैं शेष काम कितना बचा 78, और मैं इनकी क्षमता निकालूँ, सी की अगर मैं क्षमता निकालूँ तो मैं 26 से ऐसा भाग दे दूंगा, तो 26 दूनी 52 तिया 78, तो कितनी क्षमता आ गई सी की, तो सी की जो क्षमता आ चुकी अपने पास कितनी आ चुकी 3 क्या आ चुकी, उसकी क्षमता आ चुकी कितनी 3। अब उसने एक बात कही, क्या कहा, तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई तीनों की अगर मैं बात करूं, ए और बी की क्षमता कितनी है 17, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 17 है, दोनों देखो 9 और 8 17, और सी की और जोड़नी है हमें, तो कितना हो जाएगा 20 काम तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं। और तो पूरा काम कितना अपने पास है, पूरा काम कितना अपने पास 180 है, पूरा काम 180 है, और क्षमता कितनी है तीनों की 20 है। तो 0 से 0 काट दोगे आप, 2 से काटोगे 18, कितनी बार कटेगा 9, तो पूरा काम वे कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में पूरा काम कर देंगे। एक बार फिर से हमने भाई दोनों का काम निकाल लिया था, कितना आ गया 180, और 9 और 8 17 काम इन्होंने 6 दिन तक किया, तो 17 छिक्का 102 काम हम पूरे 100 काम में से घटाएंगे, कितना बचेगा 78, और ये 78 क्या है शेष कार्य है, ये क्या है भैया शेष कार्य है 78, और इस शेष कार्य को जो सी है वो कितने दिन में करता है 26 दिन में करता है। तो मैं इसकी सी की क्षमता निकाल लूंगा, 26 तिया 78, तो एक दिन का काम कितना आ चुका सी का 3 आ चुका, और उन्होंने कह रहा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमारे पास ए और बी का कितना काम है एक दिन का 17 है, ए बी का काम कितना आया 17 आया, 17 और सी का कितना है 3, तो 20 आ जाएगी क्षमता इनकी एक दिन की, और 180 काम करना है, और कितनी क्षमता है 20, तो कितने दिन लगेंगे 9 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल सारे के सारे सोल्व करते हुए जाना। ठीक है दोस्तों, देखो भैया पेपर में आप जितना टाइम बचाओगे उसके लिए आपका ही बेनिफिट होगा। देखो उसने कहा कि ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं भाई 16 दिन में। ए बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं 16 दिन में कर सकते हैं। तो ठीक है भैया 16 दिन में। उसने फिर कहा 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। ए अगर बी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 40 दिन में कर सकते हैं। सी उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, यह बात पूछी, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल आप क्या करोगे क्षमता निकाल लोगे, कितना आ जाएगा भाई। तो देखो 4 से कटता है, 4 से आप उसे काटो जो आपको हल्का पड़े, 4 से काटोगे आप 4 बार, और 4 चौक 16, यानी और एक शून्य अपने पास है 160 पूरा कार्य आ जाएगा। जब 160 पूरा कार्य आ गया तो ए बी सी तीनों का एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 16 से कटेगा तो 10 आ जाएगी। ए बी की पूरी क्षमता कितनी आ जाएगी 4, 4 चौक 4 0 0 4 चौक 16, एक दिन की ए बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। उसने कहा कि सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा, सी की बात पूछी है। तो देखो भैया जरा यहाँ पे निकाल लो आप, अंतर कर लो, कितना बचेगा 6 बचेगा। ए बी सी का कितना है 10, बी का कितना है, ए बी का 4 है, तो ये किसकी क्षमता बची सी की। बस आपको सी का पूछा है। इस 160 को आप 6 से काटोगे तो देखो भैया काटो से 36 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार कटेगा, कितना बचा 4 हो गए 40, और 6 छंग 36, फिर बच गए कितने 4 बटा 6 बच चुका, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा 26 सही 2/3 दिन में सी उस काम को कर लेगा, सी उस काम को कर लेगा। तो देखो भाई 26 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 उसने दिया 26.67। अब आप इसे भी अगर 26 तो अपने पास है और 2/3 है, इसे काटोगे तो पॉइंट लगा दोगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 बार जाता जाएगा। और तो हम इसे क्या कर देते हैं, ये 6 को हटाया तो उसकी जगह 7 लगा देते हैं, ये उसने दे रखा सवाल, बाकी जो कि तू यही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई। सेकंड तरीके से आप इसे कैसे कर सकते हो सोल्व। सेकंड तरीके से भाई 16 है और गुना में कितना आया 40,
और अकेले की बात करी ऊपर गुणा करेंगे और नीचे माइनस कर देंगे। 16 में से 16 जाएगा 40 में से तो कितना बचेगा भाई, 4 बचा। यहाँ पे 3 में से 1 गया, 2 बचा 24 और 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और यहाँ पे कितना बचा भाई, 4 दूनी 8 यानी 80/3 बचा और 3 दूनी 6 बच गया 2 और 3 छंग 18, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर कितना बचा 2, फिर 3 छंग 18, वही आ जाएगा इससे भी। ये भी आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर सकते हो। अगर सेकंड मेथड भी आप लगाना चाहोगे तो आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, इससे बिल्कुल आसान है, सेकंड मेथड लगाओगे तो आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर लोगे। ठीक है, आप बिल्कुल करते जाना और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना। हम RS का भी बिल्कुल सोल्यूशन करवा रहे हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद सवाल नंबर 37, उसने कहा 37वां सवाल कि ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है वो कार्य कितने दिन में पूरा कर लेता है, 30 दिन में पूरा कर लेता है। उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है जी, देखो भाई आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेला पूरा कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो भाई, और बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में कर सकता है। पूरा काम कितना आ चुका अपने पास, पूरा काम आ चुका अपने पास, कितना आ चुका भाई पूरा काम। अगर पूरे काम की हम बात करें तो देखो किससे कटेगा भाई, 2 से कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 से काट लो, कितनी बार कटेगा, 8 बार और 8 तिया 24। पूरा कार्य कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इसका कार्य 0 से 0 कदम, 3 8 24, एक दिन का 8 करता है बी। और इसकी अगर मैं बात करूं तो 16 एकम 16, यहाँ पे कितना बचा भाई, 8 और 16 पंजे 80। ये एक दिन का काम कितना कर लेगा, 15 कर लेगा। अब इसने एक बात कही कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। कितने ने मिलकर किया भाई, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, कार्य शुरू किया। और बी उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेला पूरा कार्य 16 दिन में पूरा कर सकता है तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये बात पूछी उसने भाई। देखो उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, इसने क्या करा, आधा कार्य करके छोड़ दिया। आधा कार्य मतलब कितना कर लिया होगा इसने, 120 कार्य कर लिया होगा। तो कितना शेष बचा, अगर मैं इसकी बात करूं तो शेष कितना बचा होगा, शेष कितना बचा होगा भाई। अगर इसने ए ने आधा काम कर लिया, 240 का आधा काम 120 इसने कर लिया, तो इसमें से शेष कितना बचेगा, 120 ही बचेगा। और उस काम को कौन करेगा भाई, बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है, 15 है, तो 15 8 120। तो ये बी जो है शेष काम कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में ही कर लेगा। बिल्कुल आप आसान तरीके से ऐसे सवाल सोल्व कर सकते हो। नहीं तो सेकंड तरीके से भी आप ऐसा कर सकते हो। भाई कोई कार्य है, मानने की बात है ये कार्य है और ये पूरा काम एक कितने में कर रहा, 30 दिन में। और इसने आधा काम ये कर लिया, आधा काम कितना कर लिया, ये आधा काम उसने कर लिया, ये कर लिया भाई। आधा काम किसने कर लिया, आधा काम ए ने कर लिया। ठीक है, अब और जो पूरा काम है बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में। अब मुझे बताओ जब बी पूरा काम 16 दिन में करता है, यहाँ से यहाँ तक बी 16 दिन में करेगा पूरा काम, और आधा काम पहले ही हो चुका, और यहाँ से यहाँ तक ये 16 दिन में करता, तो 8 दिन तो ये इसके खत्म हो जाते। तो यहाँ पे कितने दिन बचते बी के, 8 दिन में से पूरा काम को कर लेता। आप इसे भी बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, सेकंड तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकते हो। भाई ए पूरा काम कितने में करा, 30 दिन में, इतना आधा काम करके छोड़ दिया। अब उसी काम को बी जो है वो 16 दिन में करता है। जब आधा काम हो रहा है, जब वो पूरा काम 16 में करेगा तो आधा काम कितने में करेगा, 8 दिन में। नॉर्मल सी बात है भैया, आप इस सवाल को भी सोल्व कर सकते हो। अब उसने कहा भाई सवाल नंबर 37 हो चुका अपने पास, कितने दिन आए, 8 दिन आ चुके, 8 दिन आ चुके। उसने कहा सवाल नंबर 38 कि x किसी कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। जो x है, x किसी कार्य को y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। कितने दिन कम समय लेता है भाई, 10 दिन। ये y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। ये 10 दिन क्या लेगा, इससे 10 दिन कम समय लेता है। y की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। x और y दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसने एक बात और कही कि x के साथ y मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में कर सकते हैं। y कितने दिनों में अकेला उस कार्य को कर सकता है। देखो भाई आप बिल्कुल इसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करोगे, ये आप ऑप्शन से करो, सवाल ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हो। और ऑप्शन कैसे उठाने हैं आपको भाई, देखो भाई जो
जो मेन है, सबसे पहले आपको 25 है ऑप्शन अपने पास और 30 ऑप्शन है। सबसे पहले जिसमें पॉइंट नहीं है वो उठाने, इन दोनों में तो उठा लिया। तो y की बात पूछी, ये कौन कर रहा, y कर रहा। तो y का मान हमने रख लिया कितना भाई 25, और ये 10 दिन कम में करता है। y से 10 दिन कम में मतलब कितने में करेगा, 15 में करेगा। अब दोनों को मिला लो, दोनों को मिलाने के लिए ऊपर गुणा और नीचे प्लस। हमने बताया 25 और 15 कितना आ जाएगा 40। भाई दोनों मिलकर की बात करेगा, ऊपर गुणा और नीचे प्लस करेंगे। तो देखो काटो, 5 दिया 15 और 5 8 40 और 4 से दोनों कटते नहीं। तो ये सवाल कैसा हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया अपने पास, रॉन्ग हो गया, नहीं कटता। इसके बाद की बात करें, ऑप्शन था आप 30, हमने माना कि ये कितने में करता है, 30 दिन में करता है, ये 10 दिन कम में करेगा। y से 10 दिन कम में, देखो यहाँ पे 10 दिन कम में, तो कितने में करेगा 20 में करेगा। अब दोनों मिलकर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे प्लस करेंगे। 30 और 20 50 आ जाएगा। 5 से आप इसको काटो और 5 से काटोगे आप 6 बार, 6 दूनी 12। तो देखो भाई दोनों मिलकर बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल को सोल्व करते हुए जाओगे। कुछ चीज़ें जो पढ़ने वाला है, जो होशियार है, वो अपने पेपर में क्या है, कुछ चीज़ें ऑप्शन से भी उठाता है। अगर उस पेपर में पास करना तो आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन भी सीखने होंगे, तभी आप सारे सवाल पेपर में भी सोल्व कर पाओगे। तो देखो भैया जरा, सवाल नंबर 38 हो चुका। सवाल नंबर 39, उसने कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई बी और सी मिलकर कितने में पूरा करते हैं, 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसने फिर कहा कि सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ यदि ए मिल जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। किसकी बात पूछी है भाई, ए की बात पूछी है। ए कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब देखो भाई, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पूरी क्षमता निकालेंगे। पूरी आप क्षमता निकालोगे इसकी, तो देखो भाई कैसे करोगे आप क्षमता से। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, सबसे पहले आप इसे काटोगे, 5 से आप इसे काट लो, चाहे इसे काट लो। 5 दिया 15 और 25 दिया 75। इन दोनों का कितना एलसीएम आ गया 75। अब हमारे पास 20 भी बचा हुआ है, इसको आप कैसे निकाल लोगे भाई, 5 से तो ये कटते हैं दोनों, 20 भी और 75 भी। तो 5 से काट लिया आपने कितनी बार, 15 बार, और 15 दूनी 30, यानी पूरा काम कितना आ चुका 30, या पूरा एलसीएम कितना आ चुका 30 आ चुका। इसमें इन सब का निकालोगे आप, 0 से 0 खत्म करोगे, 20 की 0 से 0, तो 30 कितनी बार कटेगा 15 बार। ठीक है जी, ए बी एक दिन का काम 15 करते हैं। इसके बाद 25, 2 0 का मान कितना होता है 100 होता है। 2 0 का मान कितना होता है 100, और 25 चौका 100 और 4 दिया 12। आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्यूशन इस तरीके से काटोगे। भाई 100 है, 2 0 का मान कितना होता है 100, और 25 चौका 100, 4 और 4 दिया 12। अब बात आती है 15, और 15 को ऊपर क्या 30 है, 15 दूनी 30। सी और ए कितने में कर लेंगे, 20 दिन में पूरा काम कर लेंगे। उसने कहा सी और ए की क्षमता एक दिन कितनी आ गई, 20 आ गई। ए की बात पूछी, देखो तो ए कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे जिसके अंदर ए होगा, देखो ए ऊपरले वाले में, ए नीचले में है, आप उसे टारगेट करोगे जिसमें ए होगा, जिसका पूछा जाए उसे टारगेट करोगे। ए इसमें है, तो आप भी इन दोनों को ही क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कितना आ गया भाई 35 आ गया, कितना आ चुका 35 आ गया। 20 और 15 35, और 20 सी का घटा दोगे, बीच में से घटाओगे तो 35 में से 12 जाएगा। 35 में से यदि आप 12 पूछाओगे तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 2। कितना बचेगा भाई 23 बचेगा। 23 बचेगा, कितना बचा 23 बचा, और 23 किसका बचा, ये ए का बचा। हमेशा करना है, 23 बचा ए का बचा। अब मुझे बताओ जरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर बताओ कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। अब इसमें एक बात हो जाती है, काम कितने लोग कर रहे, जब भी 2-2 मिलकर करे, जब भी 2-2 मिलकर करे, तो ये काम कितना था 300, काम कितना था 300, और इसका आप डबल कर दो, कितना आ जाएगा 600। हमेशा जब भी काम 2-2 मिलकर करते हैं, जो भी काम होगा उसका आपको डबल करना है, जो भी काम होगा उसका आपको डबल करना है, और आप 23 से इसको भाग दोगे पूरे काम को, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, यही आंसर बन जाएगा, यानी 600/23। 23 उसने यहीं पे छोड़ रखा है, कहाँ पे छोड़ रखा भैया, यहाँ पे छोड़ रखा, उसने काटना नहीं है, यहाँ पे छोड़ दिया 600/23। 600/23 पेपर में आपको काट कर भी दे सकता है वो, यहाँ पे ही छोड़ दिया ए का कार्य। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वो काम कर रहा है।
और आप इस तरीके से करोगे। सेकंड फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हो, सेकंड से आप किसको कर सकते हो। देखो भाई 20 है और कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ऊपर गुणा नीचे प्लस करोगे या नीचे माइनस करोगे, क्योंकि अकेला कहा, ऊपर गुणा और नीचे माइनस अकेले के लिए। अकेले के लिए क्या करोगे, तो माइनस में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। अब ये एक और अपने पास बचा हुआ है, कितना 15 बचा हुआ है, तो आप 15 से भी आप इसे देख लो भाई, तो कितना आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा भाई 15 में से कितना बचा 85 बचा। अच्छा जी 85 बचा ना, 5 से काट लो 17 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कट लो 3 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा 300 बटा 17 आ जाएगा। 5 से काट रहे 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 300 बटा 17 आ जाएगा। तो 300, तो इसमें तो भाई बड़ी हो जाएगी, इसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें डबल कार्य करना ना, दो काम कर रहे हैं, तो हम इसमें सिंगल नहीं चला सकते, दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट सवाल कौन सा आ गया भैया, देखो एलसीएम से करोगे आप सवाल को। सवाल कौन सा आ चुका भाई, सवाल नंबर 38 हो चुका, 39 हो चुका, 39 तो हो चुका, सवाल नंबर 40। उसने कहा सवाल नंबर 40 में पी क्याऊ क्रमशः 25 और 50 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। देखो भाई पी है अपने पास, पी और क्याऊ, और एक व्यक्ति है क्याऊ, और ये कितने में कर सकते हैं 25 दिन में पी कर सकता है, और ये कितने में कर सकता है 50 दिन में ये पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें। ठीक है भाई, 18% कराना, वो 18% कह दे या 20% कह दे, जितना भी कह दे वो हम इनसे कराएंगे। तो देखो भाई 50 की बात आ गई, तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे पूरा काम कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, पूरा काम कितना आ जाएगा 50। पी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 2, 50 दूनी 25 दूनी 50, अगर मैं 25 ही कम 25, क्या होगा एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब उसने कहा दोनों मिलकर, दोनों को मिला लो भाई, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। काम कितना अपने पास 50 है और बटे में 3, 50 काम करना 3 की क्षमता से। उसने कहा काम पूरा नहीं करना, काम कितना करना है, काम करना है 18%, 18% के लिए सो जाएगा नीचे। तो ये काम क्या करना है, हमें काम पूरा करना है, और कितने दिन में करेंगे, देखो भाई 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितने दिन में 6 तिया 18, 3 दिन में पूरा कर लेंगे। एक बार फिर से देखो भैया, हमने कहा 50 बटा 3 और 18% करना, 18% के लिए 100 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। आप बिल्कुल आसान तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो, आसान तरीके से सवाल सोल्व कर सकते हो। तो देखो भाई जरा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है, सवाल नंबर 41, सवाल नंबर कौन सा है भैया 41 आया। 41 सवाल, उसने कहा ए कार्य का 30% 30 दिनों में कर सकता है। जो ए है वो एक कार्य का 30%, परसेंटेज को हटाओगे नीचे कितना करोगे 100, और कितने दिनों में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है। चलो भाई बराबर कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। उसने फिर कहा फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई जब भी शेष वाले क्वेश्चन आए, कौन से शेष वाले क्वेश्चन आए कि वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं, पूरा काम करने में अकेला बी को कितना समय लगेगा, यह बात उसने कही है। तो देखो भाई जरा सबसे पहले 30% काम, इसकी एक का पूरा दिन निकाल लेंगे, कितने दिन में पूरा काम। जब 30% काम 30 दिन में कर रहा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इससे ये 0 खत्म हो जाएगी, 10 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो 3 से 3 खत्म करेंगे और 10 का ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। ए का पूरा काम कितने दिन में कर लेता 100 दिन, इसे कितने दिन लगते भाई, इसे 100 दिन लगते पूरा काम करने में। हमने बताया 30 बटा 100 30% काम है, इस 0 से 0 काटेंगे, 3 ऊपर जाएगा घूम के, और 3 से आप नीचे भाग दोगे तो यहाँ से यहाँ भाग दे दो, 3 ही कम 3 खत्म, और 10 जाएगा गुना में ऊपर तो कितना आ जाएगा 100। ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल माइंड से वहीं निकाल सको। नहीं तो भैया आपको पेपर में जितना अब जब टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाओगे तो पास नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना आपको, 0 से 0 खत्म करनी, ये 3 है बराबर से बराबर कट जाते हैं, 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ कितना 0 का मान 10 होता है, 10 की गुणा करेंगे 100। ए पूरा काम कितने दिन में कर लेता 30 दिन में, पर ए ने, अब मुझे नहीं बताओ 30 दिन तक तो कर लिया उसने काम, ए ने कितने दिन तक कर लिया 30 दिन तक, तो ए का शेष काम कितना बचा हुआ है,
पूरा दिन कितने लगते 100, 30 दिन तक कर लिया, बच रहा कितना 70 काम, 70 दिन का काम बच रहा। फिर इसने क्या करा, ए ने अपने साथ बी को भी बुला लिया और बी ने कितने दिन में कर दिया, वो 20 दिन में काम, शेष काम 20 दिन में कर दिया। अब हम यहाँ से क्या पता करेंगे, इनकी क्षमता, क्षमता कितनी होती है। तो भाई करो जरा क्षमता, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, 140 इनका पूरा काम आ गया। और बस 7 दूनी 14, 2 इसकी क्षमता आ गई। इसकी क्षमता कितनी आ गई, 7, इन दोनों की क्षमता आ गई। ए का एक दिन का काम कितना है, 2। अब हम पूरा काम निकाल लेंगे, पूरा काम यदि हम निकाले तो दिन कितने थे, 100 दिन में एक कर रहा था, और एक दिन में एक कितना काम कर रहा था, 2। तो ये क्या आ चुका, पूरा काम आ चुका। ए को कितने दिन लग रहे थे भाई, 100, और ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 2। तो 100 दूनी 200, पूरा काम आ चुका। और इसे कौन करेगा, उसने पूछा है लास्ट में कि बी उसे अकेला कितने दिन में कर देगा। बस यहाँ ए का घटा लो, किसका बचेगा, 5 बचेगा। किसका बचेगा, ये बी का बचेगा। और 20 है, आप 5 से आप इसे भाग दोगे, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 दूनी 40 दिन में कौन कर लेगा इसको, बी काम को फिनिश कर देगा, ख़त्म कर देगा। कौन भाई, बी। बिल्कुल आप आसान तरीके से इस सवाल को सोल्व करोगे। अब देखो भैया जरा नेक्स्ट सवाल, इस टाइप के जो भी सवाल होंगे वो आप इस तरीके से ही करते हुए जाओगे। देखो भाई 42वां बिल्कुल सेम सवाल है, ये और करा रहा मैं आपको। एक काम का 80% 20 दिन में करता है। जो ए है, एक काम का जो 80% हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा, और कितने दिन में करता है, 20 दिन में कर सकता है। फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा, देखो बचा का मतलब शेष काम की बात आ गई, शेष काम। पहले हम इसका शेष निकाल लेंगे, पहले पूरा काम निकाल लो, उसका पूरा दिन निकाल लो। तो पूरे दिन किसके भाई, ए के। अब मुझे ना बताओ, यहाँ पे इस 0 से ये 0 जाएगी, और 2 से काटोगे आप 4 बार, 2 से काटोगे आप 5 बार, 4/5 बचा यहाँ पे तो। और बस इधर से इधर काटोगे, 4 से काटोगे फिर 5 बार, और 5 पंजे 25, 5 पंजे 5 इधर जाए, गुणा करेगा 25। ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर लेता, 25 दिन में। भाई 20 से काट रहे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5 यहाँ पे आया, और यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, तो सीधे सीधे तो कट जाते हैं, 4 पंजे 20, और 5 यहाँ पे करेगा गुना, तो 5 पंजे 25। ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं, 25 दिन। अब बस ए की क्षमता हम पता करेंगे। भाई ए ने कितने दिन तक कर लिया, 20 दिन तक, और पूरा काम में कितने दिन लग रहे हैं उसे, 25। तो शेष कितने दिन बच रहे इसके, 5 दिन। इसने फिर ए ने किसे बुलाया, बी को बुला लिया, और वो काम इन दोनों ने कितने दिन में कर दिया, वो काम जो है इन दोनों ने कितने दिन में कर दिया, दोनों ने मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा कर दिया। तो देखो भैया 3 दिन में पूरा कर दिया। हम इनकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता भी यही बन जाती है वैसे तो, जब विषम हो तो ऊपर नीचे हो जाती है बस क्षमता। 3 पंजे 15, 5 या 15, 3, और ए बी कितनी आ गई, 3 पंजे 15, 5। यहाँ तक पता चल गया आपको। अब देखो ए पूरा दिन कितने लग रहे हैं, ए को 25 दिन लग रहे, और ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 है। अब बस मैं पूरा काम निकाल लूंगा, पूरा काम कितना था, तो भाई 25 दिन लग रहे थे, और एक दिन में ए कितना काम कर रहा था, 3। तो ये आ चुका पूरा काम, 25 या 75 पूरा काम था। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि पूरा काम अकेले करने में बी कितना समय लेगा। बिल्कुल सेम सवाल है, बस ए का इसमें से घटा दो आप, कितना बचेगा, 2, और 2 काम क्या बचेगा, ये बी का बचेगा, बी का। बस आप 25 दिया, 75 पूरा काम आ चुका, और 2 से आप भाग दे लो। अगर यहाँ पे छोड़ रखा तो यहाँ पे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आंसर देखो एक बार, आंसर में क्या है, खोल रखा। भाई 75 का आधा कितना होता है, 37.5, 37.5 होता है 75 का आधा। आप अपने मन से भी सवाल सोल्व करोगे, अपने मन से बिल्कुल आधे सवाल में 75 का आधा कितना होता है, 37.5 होता है। ठीक है, 2 3 6 हैं, 2 7 14, इस तरीके से आप काटते हुए चलोगे और आसान तरीके से सवाल कर पाओगे। सवाल नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो भैया जरा नेक्स्ट सवाल में उसने कहा, सवाल नंबर 43, कि पी और क्यों क्रम से 24 और 12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। भाई पी और क्यों दोनों मिलेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में, 24 और 12 दिन में। अलग अलग कर रहे भैया, क्या कर रहे, अलग अलग। भाई पी और क्यों, पी कर सकता है 24 दिन में, और ये कर सकता है 12 दिन में। 24 और 12 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य का 50% काम करेंगे। एक सवाल इस तरीके का ऊपर चला गया, बिल्कुल सेम सवाल है। आप इसका निकाल लो भाई, कितना आ चुका अपने पास, कितना आ चुका भाई, 12, 24 काम आ चुका,
काम कितना आ चुका 24। क्यों आया 24 काम? क्योंकि 12 24 में चले गया। पी की एक दिन की क्षमता 24 एकम 24, एक क्षमता पी की है। क्यों की एक दिन की क्षमता 12 दूनी 24। अब दोनों मिलकर करेंगे काम, कितना आ जाएगा दोनों मिलकर का 3 आ जाएगा। कुल काम अपने पास कितना है 24, और ये काम कराना किससे? तीनों से कराना भाई, 3 काम क्षमता से कराना। अब उसने कहा कि कार्य का 50% काम पूरा कितने दिन में कर सकेंगे। देखो इस टाइप का सवाल अभी कराया हमने, 50% कितने दिन में करेंगे। तो बस जितना पूछे 50%, तो 50% आप यहीं पे कर दो, 50/100। बिल्कुल आप आसान तरीके से कर सकते हो। 50 से कटेगा 2 बार, और 3 दूनी 6, और 6 चौक 24 दिन में वे 50% हिस्सा निपटा देंगे कार्य का। ठीक है भाई, 50% वे क्या कर देंगे, कार्य का निपटा देंगे। आप सेकंड तरीके से भी इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? देखो 24 और गुणा में कितना आ जाएगा 12, और ऊपर गुणा नीचे प्लस करेंगे। तो देखो भाई कितना आ जाएगा, नीचे 4 और 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1 3 आ जाएगा। और कितना परसेंट निपटाना 50%, और 50 और बटे में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो 50 दूनी 100, और भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 तिया 36, और 3 दूनी 6, और 6 चौक 24। आप इससे भी आप सवाल सोल्व कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप दोनों मेथड कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। देखो भाई 44वां सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, हम करवा चुके इस टाइप के सारे सवाल, इसे आप खुद करोगे। 44वां भी करा चुके, इसे आप खुद करोगे। 45वां हमें करा रहा भैया, पी और क्याऊ क्रम से 150 और 100 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। भाई पी है और क्याऊ है, ये कितने दिनों में कर सकते हैं 150 दिन में ये कर सकता है, और ये कितने दिन में कर सकता है 100 दिन में ये कर सकता है। उसने फिर 45वां सवाल है, कौन सा नंबर का सवाल है भाई 45वां नंबर का सवाल है। उसने कहा 100 और 150 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका पूरा काम निकाल लोगे। तो देखो 150 किससे कटे 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 और 100 तिया 300। पूरा काम कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। पूरा काम कितना आ जाएगा 300। अब आप 150 दूनी 300 और 100 तिया 300। अब उसने एक बात और कही कि इस काम का 70 कितना निकालना भाई, तो कितने दिनों में वे परियोजना के 60% को पूरा करते हैं वे एक साथ काम करके। बस बिल्कुल ऐसे सवाल अभी बताया हमने ऊपर, इसे करोगे आप कितना 3 और 2 5 आ जाएगा। पूरा काम कितना अपने पास 300 है, और बटे में क्या कर दोगे आप 5। और जितना भी आपसे पूछे कि 60% कर देगा या 40% कर देगा, उसको आप गुणा में रख लोगे। 60% काम करना है और परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना लगेगा 100 लगेगा। इससे 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 5 से आप 60 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार, 12 तिया 36। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे 36 दिन में दोनों मिलकर उस काम को निपटा देंगे। आप सेकंड तरीके से भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। भाई 150 करेंगे और गुणा में कितने दिन लगेंगे 100 दिन लगेंगे, और दोनों मिलकर ऊपर गुणा और नीचे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। 250 आ जाएगा। पर कार्य कितना निपटाना 60%, यहीं पे गुणा लगा दो, जितना परसेंट का यहीं पे गुणा लगा दो 60%। बस सवाल सोल्व करना। अब देखो भाई यहाँ पे कितना था 100 होता है, 100 खत्म हो जाएगा। इससे यू कटेगा 25 छिक्का 150 और 6 छंग 36। बिल्कुल आप इससे भी आसान सवाल कर सकते हो सेकंड मेथड से भी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखना 1-2 बार, और आप अपने सारे जितने मैथ के क्वेश्चन हैं उन्हें आप आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। और हमारा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना।